बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। इनमें तमाम मेरे वो दोस्त भाई अहबाब जिनका अल्लाह ना करे जी किसी मसले की सूरत में हरूब हो चुका है या इकामा ख़त्म है जी भाई आपका, इसी सिलसिले में ये वीडियो है बाकायदा। इसमें आप बोल रहे हैं कि जवाज़त की तरफ से जो कन्फर्म न्यूज़ आती है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं इसमें अमन अल हदूद वाला मामला, इकामा एक्सपायर वाला, हरूब वाला, बदून कफ़ील वाला और इसमें निज़ाम अल अमल और ये जो तरहील वाले मामला होते हैं ये सभी मैं वाज़ह कर देता हूँ। मैं आपको ये न्यूज़ भी बता देता हूँ। मैं तमाम प्रदेशियों को मैं वीडियो को स्टार्ट में ये वाज़ह कर दूँ कि जिनका अल्लाह ना करेगी ये मसला है हरूब वाला, इकामा एक्सपायर वाला या बदून कफ़ील साइका सामल मंजली, और आपको पता है कि हरूब का टाइम तकरीबन गुजर चुका है और जिनको टाइम मिला हुआ था 2 मंथ का, आप अब कहीं भी अपना नकल फला करवा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि मज़ीद टाइम दिया जाएगा। अभी इसके तरफ मुतल्लक कोई कन्फर्म न्यूज़ सामने नहीं आई है, जैसे ही आएगी वो आपको वाज़ह कर दूंगा मैं। बहरहाल अगर आप में से किसी भी भाई का कोई मसला है ऐसा इकामा एक्सपायर वाला, हरूब वाला, बदून कफ़ील वाला, अभी तक हरूब आपका ख़त्म नहीं हुआ है या साइका आमली मंजली को मसला है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहा हूँ। आप इस चीज़ से मतलब कुछ भी पूछना हो मुझे इस नंबर के ऊपर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वाज़ह कर दूँ तमाम परदेसी भाइयों को कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अपना भाई कोई किसी किस्म का नकल कफाला तनाज़ल यानी कि या खरूज चाहते हैं, खरूज भी इस ऐसी मामलात को लेकर कि आप बाइज़्ज़त तरीके से चले जाएं। और बाइज़्ज़त तरीका यही होता है ना यार, बंदा अपनी शॉपिंग कर ले अपने बैठी फैमिली के लिए और टिकट ले ले और सफ़र कर ले और एयरपोर्ट पर आपको वो रिसीव करने आए और आप जफ्फियाँ डाल कर मिलें और जाएँ घर। और आपको पता है वो दूसरा तरीका डीपोर्ट वाला होता है, वो तो बंदे की मत मारी जाती है और मैं इस चीज़ के हक़ में भी नहीं हूँ। शायद एक आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, वो बेचारे एयरपोर्ट से कैसे निकलते हैं, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। अच्छा, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ ही नहीं बिल्कुल कि आप डीपोर्ट हों। उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या होती है? सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इंसान कोई भी किसी किस्म की अल्लाह ताला की ज़ात आपको पाकिस्तान में सेट करे, ये तमाम परदेशियों को पाकिस्तान में सेट करे, लेकिन कभी ना कभी माइंड बन जाता है आने का उम्रा पर, विज़िट पर या वर्क वीज़ा पर, तो भाई बहुत मुश्किलात होती हैं वापसी आने से रिलेटेड। बहरहाल आपने यहाँ पर अपना नकल कफाला करवाना है या खरूज जाना है बाइज़्ज़त तरीके से, और खरूज भी कुछ इस टाइप का अगर हो जाए कि आप जाकर दोबारा नई वीज़ा से इंटर हो सकते हैं या नहीं, क्या मामलात हैं, तो भाई उसके लिए आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, मुकम्मल गाइडलाइन होगी बाकायदा। आप खुद भी अगर काम अपना कोई करवाना चाहें तो आप जाकर करवा सकते हैं, मैं आपको वो तमाम तफसील बता दूंगा। बाकायदा जवाज़त के प्रिंटशुदा मामलात होंगे। अच्छा, बहरहाल ये मैं आपको सिर्फ बात बताने का, ये आपके एक आध मिनट लेने का मकसद ये था कि अगर आपका या आपसे रिलेटेड किसी भाई का कोई ऐसा मसला है तो यार उसे थोड़ी गाइडलाइन मिल जाएगी, बेचारा हज़ारों रियाल उसके बच जाएंगे, मैं यही बोलूँगा। अच्छा, आज ख़बर के मुतालिक चलते हैं जी। मैं आपको ये पिक्चर साथ में दिखा रखा हूँ मैं, इसमें टोटल फिगर है जी 22,555 22,555 ये लगा हुआ है आज का। और इसमें ये बंदे गिरफ्तार हुए हैं सऊदी में। इसमें पता है कौन कौन से हैं? बेसिकली बात करने का मकसद इसमें हैं कौन कौन से। इसमें सरफरिश्ता जी मुखालफा निज़ाम अल इकामा, जिनके इकामे एक्सपायर और वो पकड़े गए हैं जी, उनकी तादाद है 14,250 14,260। अभी आप तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं खुद ही कैलकुलेट करके देख लें कि अगर 14,250 बंदा पिछले 6 से 7 दिनों में पकड़ा जाता है तो मंथली 6 मंथ की या 1 साल की एवरेज क्या निकलती है? कितने लाख दुनिया के इकामे एक्सपायर होंगे। आ गया जी मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, और वो है जी 4954, तकरीबन 5,000 बंदा ये गिरफ्तार हुआ है। आ गया जी मुखालफा निज़ाम अल अमल 3,341। ये भाई तमाम भाई वो हैं जो साय खास आमल मंजली के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं या कंपनी मुसस्से से भागकर बाहर काम कर रहे हैं और पकड़े जाते हैं बदून कफ़ील के जो ज़ुमरे में आती हैं, ये वो तादाद है। बहरहाल नीचे मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये है जी तरहील डीपोर्ट, इनकी तादाद है जी 10,948। अभी तकरीबन 11,000 बंदा सऊदी अरेबिया से पिछले 6 से 7 दिनों में डीपोर्ट किया जाता है। आप तमाम दोस्त भाई अहबाब जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं फिर वही बात आ जाती है जी, अगर 10-12 हज़ार बंदा वीकली डीपोर्ट हो तो महीने का आप खुद ही देख लें 40-50 हज़ार बंदा डीपोर्ट होता है सऊदीया में। तो भाई ये चीज़ काबिल गौर है कि अगर मंथली 40 से 50 हज़ार बंदा सऊदीया से डीपोर्ट हो तो लाखों की तादाद में बंदा आता है सऊदीया में, ये कन्फर्म बात है। फिर तो वीज़ा लेने वाले भी तमाम भाई यार एहतियात करें, कोई ऐसा अच्छी कंपनी का या आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं तो वो सोच समझ कर लें।